नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पर आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 29 जुलाई को सबसे पहले इस तरीके की खबर आई थी कि ईरान जो है वो रशिया का S-400 अब फाइनली रिसीव कर लिया है और साथ ही साथ चाइनीज HQ एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फ्रेंड्स, लाइमलाइट के बाहर की ये पर्टिकुलर न्यूज है, बहुत ज्यादा मीडिया पे इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, बट जिस तरीके का ये खबर है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। बिकॉज कई समय से फ्रेंड्स रशिया जो है वो पेशेंटली वॉच कर रहा था चीजों को। अगर आपको पता है फ्रेंड्स कि जब ईरान और इजराइल के बीच में एक डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो रहा था, वहां पर पुतिन जो है वो किसी भी तरीके का डायरेक्ट सपोर्ट ईरान को नहीं दिया था। इनफैक्ट एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रशिया उस समय अडॉप्ट कर रहा था, लेकिन फाइनली पुतिन की जो पेशेंस है वो यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रही है। बिकॉज जिस तरीके से वेस्ट रशिया को बार बार प्रोवोक कर रहा था, रिसेंटली यूएस ने जो सैंक्शन का एक पूरा फिर से स्टार्ट कर दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब पुतिन ने एक तरीके से यूएस को मैसेज दिया है कि अगर आप इसी तरीके से मुझे आइसोलेट करने का प्रयास करोगे, देन आई ऑल्सो हैव मेनी कार्ड्स टू प्ले। और रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एक्सप्लोर किया है, जहां पे ईरान को S-400 ब्रह्मास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम को सप्लाई दिया है। फ्रेंड्स, इजराइल के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज से काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिकॉज S-400 नो डाउट एक बहुत ही लीथल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स इजराइल के लिए मुसीबतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। बिकॉज पहले फ्रांस ने कहा था कि वो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाला है, विच eventually was a very big news, because पहला G7 कंट्री जो पैलेस्तीन को एज अ ऑफिशियल स्टेट रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। अब उसी के बीच में फ्रेंड्स ब्रिटेन की तरफ से भी खबर आ रही है कि वो भी अब सितंबर के महीने में पैलेस्तीन को ऑफिशियली एक स्टेट का दर्जा देने जा रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज इजराइल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो जेनोसाइड का केस है वो भी काफी ज्यादा अब मोमेंटम ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट सबसे जो आज इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर सामने आ रहा है फ्रेंड्स, कि ईरान गेट्स इंडियाज रशियन सुपर वेपन टेस्ट्स S-400 मिसाइल डिफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान ने काफी गुप्त तरीके से इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जुलाई 26 को यह खबर आ रही है कि मीडिया ग्लेयर के बाहर, मतलब एक तरीके से ईरान इस चीज को पब्लिकली बताना नहीं चाह रहा था, और ये बहुत ही लाइमलाइट के बाहर होकर ऑपरेशनल टेस्ट ऑफ रशियन मेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहली बार ईरान में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी IAS प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स PDF और मैगजीन्स एज वेल एज न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके पास लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे PDFs आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, और अगर मैं लोकेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो 26 जुलाई को जो ऑपरेशनल टेस्ट हुआ S-400 का, ये इस्फहान में हुआ है। तो अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आप शायद भूले नहीं होंगे, यही वो लोकेशन है जहां पे ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। और इसी पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ दिनों पहले या कुछ वीक पहले इजराइल और यूएस ने अपना बॉम्ब गिराया था, तो जिसकी वजह से फ्रेंड्स ईरान को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। और अब इस्फहान में S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट करना, सो दिस अगेन ईरान और रशिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से यूएस को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कंफर्मेशन की, तो तेहरान ने इस पर्टिकुलर चीज को अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर मैं ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकल डिफेंस आउटलेट birun.info के वेबसाइट पे चेक करूं, तो वहां पे इस पर्टिकुलर चीज को बताया गया है कि इस तरीके का टेस्टिंग हुआ है। और अगर सोर्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लिखा गया है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो इस लोकल डिफेंस आउटलेट को दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स काफी सारे गल्फ में जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर न्यूज को कंफर्म किया है। बिकॉज जो S-400 का जो रेडार एमिशन है, जो काफी यूनिक है, काफी ज्यादा मैसिव ट्रैकिंग नेटवर्क है, उसको बहुत सारे
अदर एजेंसीज ने डिटेक्ट किया, जिसकी वजह से S-400 का टेस्टिंग जो है उसको ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, आप देख सकते हैं ये न्यूज जस्ट लास्ट महीने का है कि जब आपका इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान रशिया के पास गया और कहा S-400 दे दो, रशिया देने से मना कर दिया। फिर ईरान ने रशिया को क्रिटिसाइज किया कि एक तरफ आप भारत जो अमेरिका का इतना खास पार्टनर है और वही अमेरिका जो रशिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप भारत को Su-57 फाइटर जेट देने को तैयार हो, लेकिन ईरान जो आपके साथ खड़ा है, आपको रशिया यूक्रेन वॉर में मदद किया, लेकिन आप उसी कंट्री को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने के मूड में नहीं हो। फ्रेंड्स यहां पे रशिया जो है वो बहुत ही पेशेंटली इस पर्टिकुलर चीज को वॉच कर रहा था, बिकॉज रशिया को लगा कि अगर मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं तो मुझे यूक्रेन में और काफी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकता है। इसलिए रशिया ने एक तरीके से यूएस अपीज करने के चक्कर में, यूएस को खुश करने के चक्कर में ईरान को किसी तरीके को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड्स आज चीजें बदल गई हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशिया जो है वो वॉच किया, इट डिड नॉट एक्टेड इन द ईरान इजराइल वॉर। लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड रिसेंट टाइम में आप देख सकते हैं सैंक्शन का जो खेल शुरू हो गया है, पुतिन ने फिर से अपना पेशेंस लूज किया और कहा कि ये सारे एंटी रशियन सैंक्शंस के जो लीडर्स हैं दे आर कंप्लीटली इडियोटिक पर्सन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का बेतुका सैंक्शंस का धमकी रिसेंट टाइम्स में यूएस और नाटो कंट्रीज की तरफ से आया है। इनफैक्ट रिपब्लिकन पार्टी लिंडसे ग्राहम जो काफी ट्रंप के करीब है, इस व्यक्ति ने, महापुरुष ने कहा है कि 100% का टैरिफ लग जाएगा उन तमाम कंट्रीज में जो पुतिन को मदद कर रहे हैं, जो पुतिन से तेल खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक नया एग्रेसिवनेस, एक नया आइसोलेशनिस्ट अप्रोच कि रशिया को किस तरीके से उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दो, उस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स अब पुतिन का जो एक तरीके से बिहेवियर है वो काफी चेंज हो रहा है। और जिस तरीके का सपोर्ट रशिया को S-400, ईरान को S-400 देकर रशिया अब प्रूव करना चाह रहा है, इसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में, या एक तरीके से कह लें आप, जो मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी है वो और ज्यादा काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं नाटो चीफ ने भी रशिया के पार्टनर्स इंडिया, ब्राजील और चाइना को इसी तरीके से सैंक्शंस का धमकी दिया था। तो फ्रेंड्स अब ईरान के पास S-400 आने से काफी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंड्स डिप्लोमेटिकली अगर बात करें तो इजराइल के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज बैक टू बैक G7 के कंट्रीज, खासकर मैं बात कर रहा हूं वापस से, क्योंकि ऑलरेडी इस समय 120 से 30 कंट्री ने पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन ये जो वेस्टर्न खेमा है, जो G7 का खेमा है, जो हमेशा से इजराइल सपोर्टर रहा है, टू स्टेट की बात तो किया है, लेकिन पैलेस्टीन को कभी ऑफिशियली एक स्टेट का दर्जा देने से ये लोग हिचकिचाए हैं। इंडिया तो आपको पता है फ्रेंड्स काफी साल पहले ही कर चुका है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री इंडिया था जिसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब बैक टू बैक G7 कंट्रीज हैं, वो भी अब इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं पहले फ्रांस ने इस पर्टिकुलर चीज की कंफर्मेशन दी थी, और अब आज की खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि वो अगले महीने तक पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स जस्ट 2 दिन पहले की खबर आ रही है कि जो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस इजराइल के अगेंस्ट स्टार्ट किया है, अब इसमें काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सबसे लेटेस्ट में आप देख सकते हैं ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्री है, वो अब साउथ एशिया के इस पर्टिकुलर जेनोसाइडल कैंपेन अगेंस्ट इजराइल को ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा है, और अब ये दोनों एक साथ मिलके आईसीजे में जेनोसाइड का केस अगेंस्ट इजराइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। इजराइल के लिए क्या बेटर ऑप्शन है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बिकॉज आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी आज काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर ने इजराइल की सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। तो फ्रेंड्स वेयर इजराइल ईरान वॉर इज हेडिंग, S-400 के देने से क्या चेंज हो जाएगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।